लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि किसान आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, सरकार इनकी मांगे क्यों नहीं मान लेती है। पर आज एक वीडियो ऐसा देखेंगे कि जिसको देख के समझ में आएगा कि भाजपा के नेताओं के अंदर जो अहंकार है वो किसान आंदोलन को शायद खत्म होने ही नहीं देगा। ना तो ये उनकी मांगे मान रहे हैं, और अब तो हद ये हो गई। विनोद कापड़ी साहब ने एक ट्वीट में साझा किया है वीडियो कि हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब, भाजपा के कद्दावर नेता, किसान नेताओं को धमका रहे हैं। आपको खुद देखकर हैरानी होगी कि क्या इस रवैये से, इस अहंकार से के साथ किसानों को समझाया जाएगा? क्या ऐसे उनकी बात सुनी जाएगी? कह रहे हैं कि आपकी लिस्ट मौजूद है हमारे पास, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ हमारा। खुद देख लीजिए वीडियो, फिर आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि कौन ज्यादा अहंकार में डूबा हुआ है। देखिए, ऐसे तो फिर आप लोग के भी 40 के संगठन की सूचियां सब है, ज्यादा मुंह मत खुलवा। हमारे पास भी ये सूचिया है, ऐसे मुंह मत खुलवा, ज्यादा मुंह मत खुलवा। हमारे पास भी ये सूचिया है, ऐसे मुंह मत खुलवा। विनोद कापड़ी साहब ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा था, बिग 30 दिसंबर की बातचीत के बाद किसान नेताओं को सरेआम धमकाते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। आप लोगों के 40 संगठन की लिस्ट है हमारे पास, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। कहने का तरीका और अंदाज देखिए। इस अहंकार को देखते हुए कौन कहेगा कि यह सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर गंभीर है? ये तो मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, देख आपने खुद लिया। ये अब जब चर्चा, आज भी जब कोई सकारात्मक चर्चा का परिणाम नहीं आया, तो उसके जो विजुअल्स आए उनमें यह है कि आप ऐसे धमका रहे। एक तरफ राजनाथ सिंह जी को भेजा जाता है माफी मांगने के लिए किसानों से, दूसरी तरफ पीयूष गोयल साहब इस तरह से बात करते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं कह रहा पीयूष गोयल साहब, हमारे विनोद कापड़ी साहब ने कहा है, और खुद उन्होंने सबूत भी साझा किया है। ये खुद हमारे सामने है, और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अहंकार में डूबे हुए जनप्रतिनिधि जो बने हुए हैं, कोई सांसद तो कोई मंत्री, तो कोई प्रदेश का विधायक, तो कोई प्रदेश का मंत्री, तो केंद्रीय मंत्री, एक के बाद एक इस तरह के अपमानजनक बयान जारी करते रहते हैं, किसानों को ठेस पहुंचाते रहते हैं। कभी कोई किसानों को आतंकवादी कहता है, कोई माओवादी कहता है, कोई खालिस्तानी कहता है, कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई दलाल कह रहा है। ये तो हैरत हो गई। पीयूष गोयल साहब ने इससे पहले क्या क्या कहा था, आपको खुद पढ़ के सुना देता हूं। बोलता हिंदुस्तान ने ये खबर छापी भी है, आपके सामने है। पीयूष गोयल ने किसानों को दी धमकी, बोले आप लोगों के 40 संगठनों की लिस्ट है हमारे पास, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। अब कहने का मतलब क्या था? लोग कह रहे हैं साहब मजाक कर रहे थे। ये मजाक होता है? इस तरह की मीटिंग्स चल रही हैं पूरे देश के अंदर, जब एक बड़ा वातावरण है, किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं, तो ये मजाक हो रहा है, ऐसा बहाना कहा जा रहा है। और ये कहने का क्या मतलब था? 40 की लिस्ट है, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ। तो क्या करेंगे? उन 40 की लिस्ट पर रेड मारेंगे? क्या होगा समझ में नहीं आता। इससे पहले पीयूष गोयल साहब ने क्या बयान दिया था, याद है आपको? मैं पढ़ के सुनाता हूं, एनबीटी ने छापा भी था, 12 दिसंबर को दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, किसान नेताओं में नक्सलियों का खौफ, इसलिए असल मुद्दों पर नहीं कर पा रहे बात। नक्सलियों का खौफ है इन लोगों के अंदर, ये कह रहे थे। उसके साथ साथ उसके बाद ये बयान दिया था, अब किसानों का नहीं रहा आंदोलन, नक्सल वामपंथी चला रहे अपना एजेंडा। पीयूष गोयल, आप खुद सोचिए कि पहले पीयूष गोयल साहब कह रहे थे कि नक्सलियों का खौफ है इनमें, फिर उसके बाद पीयूष गोयल साहब ने कहा कि नक्सली ही चला रहे हैं ये आंदोलन। तो अगर नक्सली चला रहे हैं, वामपंथी चला रहे हैं ये आंदोलन, तो आप मीटिंग किस बात की कर रहे हो? 6-6, 7-7 बार आप उनके साथ बैठ क्यों गए? मतलब क्या आप नक्सलियों के साथ बैठ रहे हो? क्या आप वामपंथियों के साथ बैठ रहे हो? अगर गलत है वामपंथी आपकी नजरों के अंदर, ये एक तरह की बात ही नहीं कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद आपको खुद समझना होगा दोस्तों कि कैसे ये आंदोलन खत्म होगा। कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें सकारात्मक चर्चा करते थे, आंदोलनकारियों से बात करते थे बैठ के। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उनकी बात को सुनते थे, और उसके बाद एक सकारात्मक जो था निष्कर्ष पे आती थे पूरे के पूरे, और वो आंदोलन खत्म होता था। और आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आंदोलनकारी खड़ा हो जाए, वो देशद्रोही होता है, वो राष्ट्रद्रोही होता है, वो खालिस्तानी होता है, आतंकवादी होता है। चाहे वो सीएए का विरोध कर रहा हो, चाहे वो एनआरसी का विरोध कर रहा हो, चाहे वो नोटबंदी पे अपनी बात कह रहा हो, सब कुछ गलत, सिर्फ मोदी सरकार सही, ऐसा इनका सोचना है। यही नहीं, एक और नेता है इनके, एक विधायक है दिल्ली के, उन्होंने कहा था, बीजेपी विधायक, देखिए एनडीटीवी ने छापा भी था, बीजेपी विधायक बोले दिल्ली में किसान नहीं, खालिस्तान व पाकिस्तान जिंदाबाद वाले बैठे हैं। कौन पाकिस्तान जिंदाबाद वाला बैठा है? कौन खालिस्तान वाला बैठा है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी ऐसे विधायकों को क्या खुद भेजती है, या इनकी बात को, इनका इतना टेरर है कि भाजपा इनसे माफी भी नहीं मंगवा पाती? यह हैरत की बात है। आप खुद सोच लीजिए कि एक के बाद एक
जो किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर बैठा उसको अपमानित करती है भारतीय जनता पार्टी। पहले तो उसके खिलाफ कृषि कानून लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है, ये कानून तुम्हारा बहुत भला करेंगे। किसान कहता है मैं नहीं चाहिए कानून, ये हमारा भला नहीं कर रहा है, ये उद्योगपतियों का भला कर रहा है। तब भी मोदी सरकार वापस नहीं लेती। वो उसके बाद धरने पे आता है, उसके बाद वो प्रदर्शन पे आता है, वो कहता है हमें दिल्ली में आने दो, तो दिल्ली की बॉर्डर को सील कर दिया जाता है। किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कौन छुड़वाता है? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार के अधीन आने वाला प्रशासन। उसके बाद उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके साथ साथ उन पर वाटर कैनन से पानी फेंका जाता है, रात में ठंड की रातों के अंदर पानी फेंका जाता है, और फिर सरकार कहती है हम तो किसानों के हितैषी हैं। तो ये किसान हितैषी सरकार है। अब आपको समझना होगा कि सिर्फ बात मुसलमानों तक की नहीं है। सीए एनआरसी को इन्होंने घोषित कर दिया था मुसलमानों का आंदोलन, जबकि 2/3 वहां पर दूसरे लोग बैठे थे जो साथी थे, जो भारत को एक देखना चाहते हैं, भारत में निष्पक्षता देखना चाहते हैं। 80% भारत जो सेक्युलर है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सब थे वहां पर। लेकिन उसके बाद भी उसको चिन्हित कर दिया और उसको लेबल कर दिया कि ये आंदोलन तो जो है मुसलमानों का है। अब इस आंदोलन को कह रहा है सिखों का है, किसानों का नहीं है। आखिर कब आप में से बहुत से लोग जो अभी तक नहीं समझे हैं मोदी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति, कब समझेंगे? हर आंदोलनकारी देशद्रोही नहीं होता है। इनकी एक मंत्री हैं उषा ठाकुर जी, हैं इंदौर से हैं वैसे, लेकिन चुनाव लड़ती हैं इंदौर के पास महू से। तो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और किस चीज़ की मंत्री हैं? संस्कृति मंत्री हैं। उन्होंने क्या बयान दिया था आपको याद है? उन्होंने बयान दिया था, न्यूज़ 18 ने छापा भी था। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री के विवादित बोल, उच्च कोटि के दलाल चला रहे हैं किसान आंदोलन। इनकी नजरों के अंदर दलाल बैठे हुए किसान आंदोलन चलाने वाले, वो भी उच्च कोटि के। ये उषा ठाकुर जी ना माफी मांगेंगी ना कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी फिर भी कहेगी हम तो किसानों की हितैषी हैं। पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं 40 तुम्हारे संगठनों की लिस्ट है हमारे पास, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ हमारा। तो ये कौन कह रहा है? कद्दावर नेता, कद्दावर मंत्री। और उसके बाद किससे कह रहा है? किसानों से। इस देश के अन्नदाता को कभी धमकाया जा रहा है, कभी बदनाम किया जा रहा है, कभी उस पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कभी उसके नाम को कुछ और कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या होगा? उसके बाद भी लोगों को लगता है कि किसान क्यों बैठा है आंदोलन के अंदर, यही हट जाए। अरे किसान ही हर बार क्यों हटे? जनता ही हर बार क्यों हटे पीछे? क्या मोदी सरकार अपने अहंकार में डूबी रहेगी? क्या बीजेपी के लिए अपना अहंकार सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है? ये सवाल पूछना चाहिए। और आज तो सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि आज हमारे एक और किसान भाई की जान चली गई, एक और किसान कुर्बान हो गया। रणदीप सुरजेवाला जी ने इसको ट्वीट भी किया है। नए साल पर एक और किसान की कुर्बानी। 57 वर्षीय बागपत के गलतान सिंह ने गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी जान दे दी। भाजपा सरकार किश्तों में जान लेने की बजाय फैसला कर ले कितने सिर और चाहिए, वो खून की प्यास बुझा ले और 3 काले कानून वापस ले लें। आप एक ही बार में बता दो आपको हमारे कितने किसान भाइयों की जान चाहिए, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, सारी की सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है, और कथनी और करनी है। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। देख आपने लिया, किसानों को धमकाने में भी पीछे नहीं है। गिरिराज सिंह जी बहुत ही बड़बोले मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने भी कुछ ना कुछ कहा था ऐसा कि ये तो सब देशद्रोही, ऐसा कुछ कहा था। उन्होंने भी किसानों को अपमानित ही किया था कि वो लोग हैं ये मानेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों के साथ साझा कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि किसानों को कहीं बदनाम किया जा रहा है, पहले अब धमकाया जा रहा है। आगे इन्हीं किसानों के आगे इस बीजेपी सरकार को झुकना भी पड़ेगा। समय बड़ा बलवान है। पहले आपने इनको किसान नहीं समझा, फिर इनसे चर्चा करनी पड़ी, और अब आप पे कहते थे कि ये तो वामपंथी हैं, ये हैं वो हैं, ये तो किसान ही नहीं है, और अब आपको धमकाने की नौबत आ गई है किसानों को। तो अब इसके आगे यही होगा, किसान जीत जाएगा। लेकिन कितनी जानें और जाएंगी, जो सुरजेवाला जी ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक के बाद एक कई घर के चिराग बुझ गए हैं, लेकिन किसी के घर की रोशनी जलती रहे, उन चंद लोगों के लिए पूरे किसानों के घरों की चिराग को बुझाना सही नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।